RT-PCR जो वाहन आया था, हमको लगता है कि जहाँ तक हमको याद है कि 4 तारीख को आया था, लेकिन अभी तक जो है हम लोग जान करके बहुत खुश हुए थे कि हम लोग का 1000 डेली टेस्टिंग RT-PCR वाहन से होगा और 1000 का टेस्टिंग जो है SKMCH से होगा। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। और RT-PCR वाहन का जो कंट्रोलिंग जो था वो SKMCH के प्रिंसिपल के पास था, गाड़ी भी वहीं लगती थी। हम लोगों ने रूट चार्ट बना दिया था कि कहाँ कहाँ RT-PCR की गाड़ी को जाना है, और वहाँ के प्रभारी को हम लोग हिदायत किए हुए थे कि आपको इनको मदद करना है और मैक्सिमम जो है सैंपल इनको देना है, ताकि जो है इनको प्रतिदिन 1000 सैंपल हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग RT-PCR के वाहन का जो इंजीनियर था, जो सैंपलिंग लेता था, उसको प्रतिदिन हम लोग 1000 दिए हैं सैंपल, लेकिन केवल एक दिन का वो जांच का रिपोर्ट दिखलाया है। बाकी का रिपोर्ट कहाँ गया हम लोग को पता नहीं। 6 लाख रुपये प्रतिदिन पर हायर किया गया है सर। देखिए, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी राज्य स्वास्थ्य समिति से आई है, कैसे आया गया है, क्या है, उसके बारे में हम लोग नहीं कुछ बता सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ थी। अगर जिस काम के लिए आया था, अगर वो काम पूरा होता तो जिला के हक में बहुत बढ़िया था। जिन लोगों ने रिपोर्ट मतलब जांच के लिए दी, उनको रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं हो गई। कल भी VC में हमने उस बात को उठाए हैं, उनका रिपोर्ट मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा लाखों रुपए किराया देकर के मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग को RT-PCR वैन दिया गया, जिस वैन को प्रतिदिन 1000 RT-PCR टेस्ट करके रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को देना था। 4 जून को वह वैन मुजफ्फरपुर ज़िले में आई थी, जिस दिन उसने एक PHC से 1000 सैंपल कलेक्ट किया, जिसमें 900 कुछ ही टेस्ट रिपोर्ट दिया। इसके बाद किसी दिन की रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को नहीं है। सिविल सर्जन से जब इस संबंध में हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जब ये RT-PCR वैन आया था तो काफ़ी खुशी हुई थी कि ज़िले में 1000 SKMCH से रिपोर्ट आएगी और 1000 RT-PCR वैन से। लेकिन यह RT-PCR वैन जो है, एक दिन की रिपोर्ट यानी 4 जून की रिपोर्ट के बाद एक भी रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को नहीं दी। सिविल सर्जन को भी नहीं जानकारी है, जबकि कोविड टेस्ट के नोडल अधिकारी को एक माइक्रो जो होता है माइक्रो मैप उनको दिया गया था, माइक्रो चार्ट बनाया गया था, जिसमें प्रत्येक PHC में 2-2 PHC में उन्हें जाना था और 1000 सैंपल टेस्ट करना था और उसकी रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को देना था। सिविल सर्जन ने कहा कि 4 जून के बाद एक भी सैंपल टेस्ट नहीं दिया। वो वैन कहाँ जा रही है यह भी किसी टीम को जानकारी नहीं है। ऐसे में काफ़ी दुख हुआ। जबकि वो वैन आया था तो जिले के स्वास्थ्य विभाग को खुशी हुई थी कि अधिक से अधिक यहाँ पर RT-PCR टेस्टिंग होगा, लेकिन उस वैन के अभी तक ये भी नहीं है कि किस स्वास्थ्य केंद्र पर वो जा रहा है। जबकि माइक्रो रूट जो बना था, उस रूट के अनुसार प्रतिदिन 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जा कर के वहाँ से अधिक सैंपल लेना था और 1000 जो है RT-PCR टेस्ट जिला स्वास्थ्य समिति को देना था। इस पर सिविल सर्जन ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है वो वैन कहाँ जा रही है और क्या कर रही है, जबकि 1000 RT-PCR टेस्ट देना था, जिसमें 900 के लगभग ही वह पिछले 14 दिनों में टेस्ट दी है। यानी एक दिन वो RT-PCR वैन जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर काम की है, जबकि जिला स्वास्थ्य समिति के रूट के अनुसार प्रतिदिन 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना था और उसे प्रतिदिन 1000 RT-PCR टेस्ट देना था। यानी कहा जाए तो राज्य स्वास्थ्य समिति ने लाखों रुपए जो खर्च करके दूसरे प्रदेश से RT-PCR वैन मंगाया था, वो वैन का जो भी किराया है, लागत लगा उसमें, वह बेकार चली गई। हाथी के दिखाने वाले दांत साबित हुआ RT-PCR वैन और मुजफ्फरपुर जिला स्वास्थ्य समिति को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। 14 दिन में जहाँ 14000 RT-PCR टेस्ट देना था, वहाँ मात्र एक दिन का 1000 RT-PCR टेस्ट हुआ। इसमें 900 से ही कुछ लगभग ज़्यादा टेस्ट जिला स्वास्थ्य समिति को दी गई। इसके बाद वो वैन कहाँ जा रही है इसकी जानकारी भी नहीं है। ऐसे में जिला स्वास्थ्य समिति के सिविल सर्जन ने अब किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसे टेस्ट देने से मना कर दिया है, रोक लगा दिया गया है और RT-PCR वैन पर टेस्ट देने से रोक लगा दी गई है। SKMCH में RT-PCR टेस्ट होगी और उस वैन को टेस्ट किसी तरह की सैंपल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से नहीं दी जाएगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।